नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेशन के। आज का पहला क्वेश्चन इस सेशन का है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। बोला है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। यदि 44 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 30 लीटर दूध मिला दिया जाए तो दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात जो होता है 4:3 हो जाता है। बोल रहा है प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे छोड़ के आए थे, लेकिन देखिए हम लोग कैसे करेंगे। आपको बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे देखिए हम समझाना चाहते हैं आपको। मान लीजिए ये आपका पानी है और ये आपका दूध है। ठीक है, अगर 20 लीटर मान लीजिए पानी है और 10 लीटर क्या है आपका दूध है, यानी कि ये जो मिश्रण का रेशियो बनेगा कितने का बनेगा। आप कहोगे सर 2:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, अब इस मिश्रण में से कोई भी ये टोटल मिश्रण दूध और पानी के मिश्रण में से जब भी कोई चीज निकाली जाएगी, मान लीजिए जैसे 6 लीटर निकाल लिया गया, मिश्रण 6 लीटर निकाल लिया गया, तो जब भी मिश्रण निकलता है जितना लीटर निकलेगा, मिश्रण निकलेगा या मिश्रण डाला जाएगा तो इसी के रेशियो में निकलता है। जैसे मान लीजिए 6 लीटर निकाला गया तो इस 2 और 1 के रेशियो में ही निकला होगा, यानी 3 रेशियो का मान 6 है तो 1 रेशियो का मान 2 होगा। यानी कि जो मिश्रण निकला होगा 4 लीटर इसमें से पानी निकला होगा तो 2 लीटर क्या निकला होगा, दूध निकला होगा। यानी जितना मिश्रण निकलता है हमेशा उसी रेशियो के अनुपात में मिश्रण निकलता है या डाला जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे इसी के। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5:6 के अनुपात में पहले मिश्रण में था, यानी कि आपका दूध और पानी है, यानी मिल्क और वाटर कितना है 5:6। ठीक, अब बोला है 44 लीटर मिश्रण निकाला, मिश्रण निकाला जाता है 44 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो देखिए मिश्रण निकाला जा रहा है यानी रेशियो के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो होगा। यानी 5:6 पहले था तो अब भी 5 कितना होगा 6 होगा। अब बोला है 30 लीटर दूध मिलाने के बाद मिश्रण में परिवर्तन अनुपात में परिवर्तन होता है कितना 4:3 का 4:3। अब मेरी बात समझिएगा, ये आपका मिल्क है ये वाटर है। बोला है 30 लीटर दूध मिलाने पर, ठीक, पहले दूध और पानी का अनुपात इतना था, मिश्रण निकाल लिया गया, 30 लीटर दूध मिला दिया गया। देखिए दूध मिला रहा है, पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। क्योंकि दूध के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ना कि पानी के साथ। पानी अगर पहले 6 लीटर रही होगी तो अब भी कितना रही होगी 6 लीटर ही होगी। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 2 से नीचे गुणा करा दे। इसमें तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जो मिश्रण हो जाएगा 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो जो मिश्रण बन जाएगा 8:6 का, यानी 5 पहले था 8 हो गया, यानी 3 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। 3 यूनिट का मान दिया है 30 लीटर, कितना लीटर 30 लीटर, यानी 1 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 10 लीटर। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 10 लीटर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितना है 6, 5, 11 है तो 11 रेशियो का मान हो जाएगा 10, यानी 110 लीटर यहाँ रहा होगा, 110 लीटर रहा होगा। फिर बोला है कितना 44 लीटर निकालने के बाद 110 रहा होगा, यानी कि प्रारंभ में कितना 44 और ऐड कर देंगे तो 154 लीटर रहा होगा। प्रारंभ में मिश्रण कितना रहा होगा 154 लीटर रहा होगा। अब आपसे बोल रहा है कि उसमें प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, यानी पानी पूछ रहा है। तो 6, 5, 11 बराबर 154 है। 6, 5, 11 बराबर 154, यानी 1 रेशियो का मान आपका 14 हो गया। पूछ रहा है पानी कितना था, तो 14, 6 का 84, पानी की रेशियो 6 है, यानी 1 रेशियो का मान 14, तो गुणा कराएंगे 6 से, 14, 6 का 84, 84 लीटर टोटल पानी रहा होगा पहले उस मिश्रण में। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सॉल्यूशन मेथड हो गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, देखिए आप चाहते हो तो विद इन सेकेंड देखते देखते ये आंसर निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ देखिए जब भी ये रेशियो, पानी का रेशियो कितना था 6, यहाँ पे पानी कितना शुरू में था 6, यानी 6 से कटने वाला ही ऑप्शन चारों में से कोई एक होना चाहिए था। देखिए 80 तो 6 से कट नहीं रहा है, 64 कट नहीं रहा है, 106 कट नहीं रहा है, यानी कौन सा डायरेक्ट आंसर आप मार के चले आते, 84। अगर पहले एक बार चेक कर लिया करिए। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो आप एक बार चेक कर लिए रेशियो वाले में कि 6 से कट रहा है कि नहीं। अगर 6 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आपका डायरेक्ट आंसर मार देंगे। नहीं है, अगर 2 ऑप्शन दे दिया है तो आपको लगाना पड़ेगा। क्या है प्रोसेस समझ लीजिए। पहले दूध और पानी का जो रेशियो था 5:6, 44 लीटर निकालने के बाद जब मिश्रण निकाला जाएगा तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 5:6 ही रह जाएगा। अब बोला है 30 लीटर दूध मिला देने पे रेशियो कितना होता है, 4:3। 4:3 यहाँ पे तो दूध की मात्रा बराबर करने के लिए हमने इसमें क्या किया, 2 से गुणा करा दिया। तो 2 से गुणा करा तो 3 दूना के 6 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया। अब देखिए 5 पहले था, 8 हो गया, यानी 3 यूनिट बढ़ा। 3 यूनिट का मान 10 लीटर दिया है, 30 लीटर दिया है, यानी 1 का मान हो जाएगा 10 लीटर। 1 का मान 10 लीटर, तो यहाँ पे देखिए 6 5 11, तो 110 लीटर यहाँ से हो जाएगा। 44 लीटर निकालने के बाद 110 लीटर है, यानी प्रारंभ में कितना रहा होगा, 154 रहा होगा। अब 154 को 6 5 11 के रेशियो में बांटेंगे तो 1 रेशियो का मान 14 आ जाएगा। आपसे पूछा है पानी कितना होगा, तो पानी 6 रेशियो है, तो 14 6 का कितना हो जाएगा, 84। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, किसी परिवार को अपने उपभोग में कितने परसेंटेज की कमी करना होगा ताकि अतिरिक्त खर्च सिर्फ 2% ही बढ़े। मतलब जो खर्च बढ़ा है सिर्फ कितना बढ़े, 2%। 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो कीमत में यानी मूल्य में लिख देते हैं यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से बढ़ गया 1 6 हो गया। पहले 5 रहा होगा तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 6। कीमत जो होता है मतलब कीमत जो होता है मतलब रुपया जो होता है वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप जानते होंगे। यानी जो भी क्वांटिटी होगी अमाउंट के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो जो एक कीमत है यानी क्वांटिटी की अगर बात करें तो 6 से कितना हो जाएगा, 5। अब बोल रहा है कि उसके अतिरिक्त खर्च पर 2% का ही प्रभाव पड़े, जो करता है यहाँ पे हमको नहीं पता। 2% के फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2% की 1/50, यानी 50 पर सिर्फ 1 बढ़ाना चाहता है, 50 से सिर्फ 1 बढ़ाना चाहता है। अच्छा, कीमत में ही बढ़ाना चाहता है तो क्वांटिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाएगा या कम करेगा हमको नहीं पता। 50 पे 1 बढ़ना चाहिए, तो 50 से कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, अगर कट रहा है तो आमने सामने आप काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, ये 17 बार में कट जाएगा। और गुणा कराएंगे, देखिए तिरिया गुणा कराते हैं, 10 और मैं 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 17 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 17 कम 17 हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपया से 17 रुपया हो रहा है, यानी 20 से 17 हो रहा है, 3 यूनिट की कमी हो रही है। इस पे 20 पे परसेंटेज के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कराते हो, 100 से। 20 से काटोगे 5 बार में, 5 3 15 परसेंटेज। एक बात करें तो 15% की कमी करनी होगी, जिससे कि उसका खर्च केवल और केवल कितना परसेंटेज बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। कीमत में बोल रहा है 20% की वृद्धि हो गई, तो यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 5 से 6 हो गया। बोल रहा है कितना कम कर दिया जाए कि उसकी खर्च जो है अतिरिक्त खर्च केवल 2% बढ़े। नहीं पता हमको कितना बढ़ रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए तो समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना बढ़ रहा है हमको नहीं पता, ये 5 से 6 है, कितना कम करना है हमको नहीं पता, डॉट कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि केवल 2% बढ़े, 2 की वृद्धि होगी, सॉरी फ्रैक्शन होगी 1/50, 50 पे 1 बढ़ेगी, यानी 50 से कितना हो जाएगी, 51। यहाँ से जब काटेंगे 5 से 10 बार में कटेगा, यहाँ से 3 से काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे कितने बार में, 17 बार में। ठीक है, तिर्यक मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 दूना के यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 17 से गुणा करेंगे, 17 कम 17 हो जाएगा। तो 20 से 17 हो रहा है, यानी 3 की कमी हो रही है 20 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 15% इस सवाल का जो राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपया पर लीटर
₹95 पर लीटर से 110 रुपया हो जाती है, मतलब वृद्धि हो गई। पहले थी जो ओरिजिनल और न्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 95 रुपया, बाद में कितना हो गई 110। अगर 5 से बात काटें तो इस 22 बार में कट जाएगा, और इसको 5 से काटें तो 19 बार में कट जाएगा। ए इसके रुपए का क्वांटिटी रेशियो है, क्वांटिटी में क्या हो जाएगा 22 से 19 हो जाएगा। 22 से 19 यानी कितने कमी हो रही है 3 की, कितने पे 22 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा काटेंगे इसको 50 बार में 11 बार में, 5 से गुणा कराएंगे 3 को तो 15 5 15, 150 में 11 से भाग करेंगे तो 11 चौको 44, लगभग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13.64% के करीबन आएगा। यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं, वही काम करना है। देखिए ये रुपया है, क्वांटिटी हमेशा क्या होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो रुपए की जो रेशियो है 19 से 22 है, क्वांटिटी बदल जाएगी 22 से 19 हो जाएगा। 22 से 19 होने का मतलब 3 की कमी हो रही है, किस पे 22 पे, परसेंटेज के लिए 100 से, तो जो राइट आंसर होगा 13.84 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यम संबंध n बराबर 1 संबंध 2 और p संबंध q बराबर 3 संबंध 4 है, तो पूछ रहा है 2m प्लस 4q सॉरी 4p प्लस समानुपात n प्लस के 3q का मान क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे देखते हैं तो क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग वैल्यू दिया है, यहाँ पे m है n है, यहाँ पे p है q है, और आपने अभी तक पढ़ा होगा यहाँ एम एन है तो इसमें कोई ना कोई एक अंक कॉमन दिया होता है। ठीक है, जैसे एम एन है तो एन क्यू, या जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया एक्स वाई का रेशियो, फिर यहाँ पे वाई और जेड का रेशियो, ऐसा आपने पढ़ा होगा। बच्चे एक क्वेश्चन जब आता है पेपर में तो बच्चे समझ नहीं पाते क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे एम संबंध n बराबर 1 संबंध 2 है, इसी तरह से p और q का जो रेशियो है 3 4 है, सब में हम x लगा देते हैं। ठीक है, मान लेंगे ये सब सभी संख्याएं हैं, यानी m का मान 1x हो जाएगा, n का मान 2x, p का मान 3x, q का मान 4x, क्योंकि जो रेशियो होता है वो शुद्ध मतलब वही मान होता नहीं है, क्योंकि रेशियो हमेशा छोटा रूप होता है। जैसे सपोज 1 2 को हम लोग 10 और 20 भी लिख सकते हैं, 10 और 20 को जब काटेंगे तो 1 संबंध 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से मतलब 4 और 8 को भी हम लोग जब काटेंगे तो 1 संबंध 2 का ही रेशियो होगा। तो इसी वजह से हमने x का मल्टीप्लाई करा दिया कि मान लीजिए कि 1x रही होगी तो ये कितना रहा होगा 2x रहा होगा। ठीक है, मान पुट अप करते हैं, यम की वैल्यू यहाँ पे तो x है तो वहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस q की p की वैल्यू यहाँ पे 3x है तो 4 3 12 हो जाएगी वहाँ पे। ठीक, रेशियो फिर है n बराबर है आपका यहाँ पे 2x तो 2x हो जाएगी प्लस q की वैल्यू 4 है तो 4 3 12 x। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे 12 तो 14x हो गया, यहाँ भी 12 तो 14, यानी जितना न्यूमरेटर उतना डिनोमिनेटर, यानी 1 संबंध 1 का रेशियो इस सवाल का बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बेहतरीन सा सवाल है, आप एक बार जरूर देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 32 है, 11 संख्याओं का 32 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है तो छठी संख्या। ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी आया था। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, आपको बेसिकली क्या करना है, औसत बराबर एवरेज बराबर सभी संख्याओं का सम बटे टोटल नंबर, ये होता है। यानी कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे सभी संख्या आपको फॉलो करना है। यानी कि सभी संख्या 11 दिया है, औसत 32 दिया है, तो आप जब गुणा कराएंगे तो 11 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 11 संख्याओं का योग निकलेगा, 32 में 11 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 352। इसी प्रकार से 6 संख्याओं का औसत दिया है, 6 संख्याओं का 26 दिया है, तो 6 संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक, 6 संख्या को निकालेंगे, 6 से गुणा कराएंगे, 6 4 के 36 के 6, 6 दूना 12, 12 3, 12 3 आपका 15 हो जाएगा। ये 6 संख्याओं का हो गया। अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालेंगे,
तो अंतिम 6 का योग निकालेंगे, गुणा करा लेंगे। 36 में 6 से गुणा कराएंगे, 36 का 6 हो जाएगा, हासिल लगा 3, 6 3 का 18, 18 3 21। इन दोनों को जोड़ के सम करके इसको घटाएंगे तो छठी संख्या निकलेगी। तो 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7, सॉरी 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 7 हो गया, 2 1 3। घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। यानी कि जो छठी संख्या है कौन सा होगा, 20 होगा। लेकिन ये तो देखिए बेसिकली हो गया, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये बेसिकली हो गया। इसको देखिए और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक सा आसान सा नियम है। आप कहेंगे सर 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 32 दिया है। यहाँ पे 32 लिख लीजिए। इसमें से 6 संख्याओं का औसत, इसमें से 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 26 दिया है। उसमें से 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, आप कहोगे सर 36 दिया है। और ये 11 संख्याओं का औसत दिया है। अब देखिए 32 से 26 कितना कम है, ये कितना कम है, इससे कहेंगे सर 6 कम है। 6 कम है तो 6 में कम होगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 36। इसी प्रकार से 6 संख्याओं का औसत 26 है और इससे ज़्यादा है, सॉरी 6 ज़्यादा है तो गुणा करेंगे, प्लस करेंगे। इससे ही 6 ज़्यादा है तो 6 इंटू 36 हो जाएगा। 6 संख्याओं में तो 36 होगा। इससे ही कितना कम है, 4 कम है तो 4 से गुणा कराएंगे 6 में। 6 संख्याओं में तो 6 चौक के 24, माइनस के होगा 24 और 36 का अंतर हो जाएगा आपका 6 2 1, 12 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 12 अधिक होना चाहिए। 12 प्लस आ रहा है, यानी कि इसमें से 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए फिर से कैसे करते हैं। ये अगर प्लस आएगा तो घटाएंगे, माइनस आएगा तो जोड़ेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, कुछ नहीं करना है। अब बहुत आसान सा है। ये 32 है, 26 से 32 कितना ज़्यादा है, कहोगे सर 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है कितनी संख्याओं का, तो 6, तो ये हो जाएगा 36। ये कितना ज़्यादा है, कम है, 4 कम है तो 6 से गुणा करेंगे, माइनस के 24। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे प्लस के 12 आएगा। जब प्लस आएगा तो घटाएंगे, माइनस आएगा तो कम करेंगे, 12 घटाएंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सीरीज का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।